तो जी ये तो बात हो गई सर गरबा की। अब जरा देश की बात कर लें। रतन टाटा साहब चले गए, उसकी तो बात कर ली हम लोगों ने प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा हरियाणा चुनाव की बात हो जाए। सर हरियाणा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ये कह रही है कि भाई ईवीएम में धांधली हुई है। मतलब नाउ आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि अगर अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती तो ईवीएम में धांधली नहीं होती। अब वो हार गए हैं तो पूछना पड़ेगा। So I like that earlier Rahul Gandhi who used to take defeat very generously. बोले yes हार गए तो क्या हो गया, we'll come ahead और भी हम लोग करेंगे. That is the kind of things we want for the Congress to hear. That yes we lost it but we put up a glorious fight and they did put up a glorious fight. Initial 4-5 राउंड में वो तो जीत रहे थे. सर 36 सीट्स कम नहीं होती हैं. Yes बिल्कुल. Out of 90. Yes. Out of 90 seats 36. Exactly. तो sometimes it works, sometimes it doesn't work. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, इंटरनली अंदरूनी जो फाइट्स हैं कांग्रेस की, ये कहा जा रहा है कि शायद उसकी वजह से काफी कुछ गड़बड़ हुई वहाँ पे. वो तो दिख ही रहा था. It was clear cut. Two CM candidates fighting among each other and openly fighting among each other. That's right. Though they were saying हमारा कोई हम एक साथ, but we knew, we could sense it कि दोनों एक दूसरे से बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं. At the moment, I think we've got निजामुद्दीन रईन साहब and सुरेना मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ. मिस्टर पांडे, शैलेश पांडे जी ऑफ द बीजेपी विल जॉइन अस वेरी शॉर्टली. लेकिन एक चीज़ है कि प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हरियाणा में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त होती है अगर आप देखें तो. बिल्कुल. जाट हो गए, बिश्नोई हो गए, yes. दलित हो गए, ओबीसी हो गए. जैसे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो ओबीसी समझ के, नयाब सिंह सैनी साहब, और भूपिंदर सिंह हुडा साहब जो हैं वो जाट हैं. अभी तक क्या था कि जाटों की मोनोपोली थी हरियाणा में. मनोहर लाल खट्टर जी के आने के बाद जो है मोनोपोली टूटी है, जाट मोनोपोली टूटी है, और उसके बाद बीजेपी ने एक ओबीसी कार्ड खेल दिया. अब परहैप्स डिड द कांग्रेस मिसकैलकुलेट? उनको क्या हो गया, मतलब यही समझ के बाहर है जरा. ये मतलब असल में क्या हुआ? आई रियली वुड लव टू नो व्हाट रियली वेंट रॉन्ग. इनिशियली बच्चा जानता था कि हरियाणा इज गोइंग टू गो कांग्रेस में. जी. कोई किसी को भी पूछो बोले हरियाणा कांग्रेस है, छोड़ दो यार, बीजेपी इम्पॉसिबल है, हरियाणा इज कांग्रेस. बट देन probably I think that overconfidence has taken them over them. They didn't do the minute जो last minute planning हो at the lowest level. शायद they lost it out there. The overconfidence and the overconfidence in Huda, one particular leader पे ज़्यादा भरोसा करना. He didn't carry the team along with him. So sir, which was सर 90 में से 72 सीटें जो हैं वो हुडा साहब की पसंद की गई. yes. Out of 90, 72 seats were decided by हुडा साहब. Now he'll have to take responsibility for the fact that he was not able to. अगर आप ये भी कह रहे हैं कि भाई ईवीएम जो है वो हैक हो गया, कुछ हो गया, भाई आप क्या कर रहे थे? मेरा ये कहना है, आपके सामने ईवीएम लॉक हुए ना, स्टोर रूम में आपके सामने रखे हुए. Your chap should have been guarding them with their lives. I mean, they should have been cameras placed everywhere by the Congress. 24 घंटे कि कौन अंदर जा रहा, कौन बाहर जा रहा. Exactly. And there were giant leaders in Haryana. I mean, जितने भी आप rebels भी देखोगे, हुड्डा also incompetent, उसके बाद 10 और जो कांग्रेस लीडर्स हैं, they all very highly competent, एकदम competent है. Even शैलजा. No. So is Mr. Nizamuddin Rain with us? है कि नहीं है? So when are you going to tell me that the guests are with us? I get only silence from here. Is Mr. Nizamuddin Rain with us? Is Dr. Surena Malhotra with us? Yes or no? Yes. So when Please connect them. तो सर वो कब आप डिसाइड करेंगे मुझे बताने के लिए या प्रदीप जी को बताने के लिए? 8:30 बजे के बाद. आप सवाल रखेंगे, हम तो तैयार बैठे हुए हैं. हम तो चाहते हैं कि निजामुद्दीन रईन साहब, सर यहाँ पर कोई आरएसएस का है, बोल रहा हूँ आपको. अरे रईन साहब, यहाँ हमारे इंजीनियरिंग में कोई आरएसएस का आदमी है सर, वो नहीं चाहता कि आप अपनी बात सामने रखें. सकते हैं कि कब आरएसएस वाले डेरा डाल देंगे किसको मालूम नहीं है. सर कुछ मालूम नहीं है. अभी तो खबर ये चल रही है कि कांग्रेस के भीतर भी आरएसएस ने सिंग लगा दी है. और छोड़िए, ये भी हो रहा है. अरे सर, आपको याद होगा जनार्दन द्विवेदी जैसा आदमी जो पूरे टाइम तक कांग्रेस के लिए जीता मरता था, वो आदमी रात के डर से निकल गया और वो जाकर आरएसएस के गोद में बैठ गया. और उम्मीद कर सकता है जो राजीव गांधी का भाषण लिखता रहा वो 20 साल, जो नेहरू गांधी परिवार के साथ जुड़ा रहा हो, वो बदल सकता है तो दूसरे के लिए क्या माने? सर तो कोई भी बदल सकता है. जितेंद्र प्रसाद जी के साहबजादे, माधवराव सिंधिया जी के साहबजादे, कौन है जो नहीं बदले?
सर सब नहीं, वो बदल गए। वो एक इशू था, लेकिन एक आदमी होता है जो किचन कैबिनेट में बैठ के सारी तैयारियां देख रहा है, लिख रहा है, वो रातों रात अगर बदल जाता है जी। तो आदमी को लगता है कि भाई ये कुछ तो हुआ है। आपके अपने बड़े अच्छे मित्र कृपा शंकर सिंह जी। यस, नहीं हम बोलेंगे। तो हमारे राजनीतिक गुरु भी थे भाई। जी बिल्कुल, वो भी Yes. चले गए सर। देखिए डॉक्टर अभी सुरीना तो- मल्होत्रा जी मुस्कुरा रही हैं ये सब सुन के। डॉक्टर ये सुरीना उन- मल्होत्रा आप बताएं भाई, पहले। मल्होत्रा सर पहले मल्होत्रा मैं मैडम इसलिए पहले मुस्कुरा मैं रही है, डॉक्टर उसको मल्होत्रा से पता है बात कि कर लूं। उनके लोग नहीं जाते कहीं। निजाम वो साहब एक पहले जगह है पहले तो है बात। पहले डॉक्टर मल्होत्रा से बात कर लें सर, लेडीज फर्स्ट इफ यू डोंट माइंड। यस यस, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर मल्होत्रा, शरद पवार साहब सीम्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। जब भी वो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ है और और महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है, ये याद रखो। ये शरद पवार साहब ने 3 बार कहा है। बीजेपी इस गलत फहमी में ना रहे कि महाराष्ट्र हरियाणा है, दिस इज महाराष्ट्र, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आप बोलें डॉक्टर मल्होत्रा प्लीज। First of all, happy Navratri to हैप्पी everybody. नवरात्रि टू यू टू मैम, थैंक यू। We come on all the occasions and definitely पवार साहब ने ये बात क्लियर की, क्योंकि कल मतलब सब लोग सोच रहे थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं, बट एज ही वेरी करेक्टली सेड कि दिस इज महाराष्ट्र की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है क्या है, एंड देयर इज लॉट ऑफ इनकमिंग टू महाविकास आघाड़ी, देयर इज लॉट ऑफ इनकमिंग, नाउ वी आर सीइंग काफी और लोग भी जुड़ने के मतलब हमें पता चला है कि और लोग भी जुड़ने वाले हैं, काफी बड़े बड़े पैमाने में लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, तो सबको वेलकम है। और डेफिनेटली महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी तो आनी ही है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। Dr. Malhotra, like all India Alliance partners, Supriya Sule जी ने भी आलोचना किया the overconfidence of Congress, Indian National Congress in Haryana, and उन्होंने कहा like संजय राउत वगैरह सब ने कहा कि there is no एल्डर ब्रदर, यहाँ पर कोई एल्डर ब्रदर नहीं है, सब समान, सेम प्लेटफॉर्म। और वही गलती मत कीजिए आप जो आपने हरियाणा में किया। आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, आपने अलग अलग घटक दल को साथ में नहीं लिए, वो आप महाराष्ट्र में रिपीट मत कीजिए। सुप्रिया सुले जी also castigated the Congress and that is very rightly so, Dr. Malhotra। कि पवार साहब तो पहले से ही हर चीज में पवार साहब बोलते आए हैं कि जो भी होगा, इवन मुख्यमंत्री की जब बात हो रही थी तभी पवार साहब ने भी कहा था कि ये चेहरा जो है मुख्यमंत्री का, ये जो महाविकास आघाड़ी का ही चेहरा है, देयर इज नोबडी लाइक, शिवसेना नहीं है, कांग्रेस नहीं है, या एनसीपी एसपी का नहीं है, तो जो भी है कि ये सब महाविकास आघाड़ी है, और यही फॉर्मूले पे हम लोग चलेंगे तो डेफिनेटली वी कैन विन, बिकॉज यही फॉर्मूला लोकसभा में सक्सेस हुआ था। लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि सब जगह पे सब महाविकास आघाड़ी के सब घटक पक्ष एकत्रित होके सब जगह पे लड़ रहे थे। हमारे यहाँ ऐसे नहीं था कि बाबा कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है तो हम क्यों हेल्प करें, ऐसी कोई भावना नहीं थी। सबका एम यही था कि उनको 400 पार नहीं करने देना है, तो बस यही एम था सबका, सब एक साथ जुटे थे। तो यही भावना हमें रखनी है। एवरीबडी इज टुगेदर, देयर नो एल्डर ब्रदर, देयर इज ब्रदरहुड, देयर इज सिस्टरहुड, देयर इज टुगेदरनेस, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी दुरुस्त बात है। निजामुद्दीन रहीम साहब, पहली बार उद्धव ठाकरे साहब ने स्टेटमेंट दी है, कल शायद आपने पढ़ी हो कि नहीं। उन्होंने कहा है कि एमवीए जिसको भी नॉमिनेट करेगी मुख्यमंत्री पद के लिए वो मुझे स्वीकार होगा। हमें एमवीए का मुख्यमंत्री चाहिए यहाँ पे, भले जो मर्जी हो। निजामुद्दीन रहीम साहब अब आप बोले। यस, बिल्कुल करेक्ट है। उसमें मैं कह रहा हूं कि ये विषय एमपीए के घटक दल में से सिर्फ सेना ने ही उठाया ना जी। इसको, ना तो शरद पवार जी ने उठाया, ना इसको कांग्रेस के घटक ने उठाया, ना हमारे और भी जो एलआई सहयोगी हैं उन्होंने उठाया। तो ये तो पहले से डिसाइडेड है कि हमारे यहाँ जो लोग हम सरकार के लिए तैयारी कर रहे हैं या हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी जो पहले से तयशुदा चीजें हैं वही हो रही हैं। हम उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। जो हमारा पहले से तय है, 3 चुनावों से चला आ रहा है महाराष्ट्र, बाद जब हम सेना के साथ आ गए, उद्धव सेना के साथ, तो जो हमारा उनके साथ चल रहा है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि हमने सेना को ज्यादा सीट पे लड़ाया, हम कम सीट पे लड़े, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत कन्फर्ट रहे। इस बार भी हमारे यहाँ इस बात का मुद्दा ही नहीं है। ये मीडिया की खुद की खोज है
कि किसको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, किसको नहीं बना रहे हैं। ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। सीधा सा एक सवाल यही है कि हम एक साथ आए और एक साथ चुनाव में जाने वाले हैं और एक साथ सरकार बनाएंगे। अब सरकार बनने के दौरान किसका आगे पीछे होगा वो मुख्य, महाराष्ट्र में ये हो चुका है। पवार साहब कहाँ ज्यादा आमदार आ गए थे कांग्रेस के पास। अहंकार वही चीज है निजामुद्दीन जी, वही आपके घटक दल आपको समझा रहे हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। सुनिए एक मिनट, सबका कहना है कि आम आदमी पार्टी, उनका कहना है हमको थोड़ा सीट दे देते, आप ही का मुख्यमंत्री बनने वाला था हरियाणा में, समाजवादी के पार्टी के थोड़े लोग को दे देते, उद्धव ठाकरे जी के यूपीडी को थोड़ा सीट दे देते, तो सब मिलके आपको कैंपेन करते हरियाणा में और आप जीत जाते। माहौल आपके फेवर में थे, आप जीतने वाले थे और आपने जीत माहौल आज भी कांग्रेस के फेवर में है। वहां आज भी कांग्रेस के फेवर में है। आपने देखा नहीं, जो तरह की बेईमानी हुई है वो इलेक्शन की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। आप घर से निकलते हैं मोबाइल चार्ज करके ना, घर जब शाम को 5 बजे लौट के आते हैं तो 92% बैटरी आपकी बची रहती है क्या? अगर नहीं बची रहती तो इसका मतलब कि आपका मोबाइल कहीं ना कहीं यूज हुआ है। सर यहाँ पे 99% तो क्यों नहीं देखते? 99% थी निजाम साहब। तो वही सर, मैं वही कह रहा हूं कि वो विषय ही नहीं था कि हमको वोट नहीं मिला। मैं हरियाणा की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने सारे भेदभाव के बावजूद भी वो खड़े रहे मजबूती के साथ। अगर बेईमानी भी दिख रही है, जो गोदी मीडिया हमारे विरुद्ध है उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि 3 दिनों तक में वो कोई नया विश्लेषण निकाल ले। आप कल का देख लीजिए, आज के अखबारों के हेडिंग देख लीजिए, आप गोदी मीडिया का खुद का जो विश्लेषण आया है वो देख लीजिए। तो ये चुनाव था ही नहीं। ये तो जिस तरह की बदमाशी 20 सीटों पर 3 बजे के बाद की गई वो इसके चुनाव के हिस्ट्री में नहीं हुआ। हमने कैप्चरिंग भी देखा है। जिस जमाने में बागपत और दूसरी जगहों पे चुनाव लोग ट्रकों पे लेके जाते थे, लोग पकड़कर बूथ लेके भाग जाया करते थे, हमने वो इलेक्शन भी देखा। लेकिन इस इलेक्शन में जिस तरह से टेक्नोलॉजी को बर्बाद करने का काम हुआ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, क्योंकि सामने दिख रहा है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं और उसको हर आदमी आइडेंटिफाई कर रहा है कि गलत हो रहा है। उसके बावजूद अगर आप नहीं मानते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि आप बेईमानी कर रहे हैं सीधा। निजाम साहब शैलेश पांडे जी से पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शैलेश पांडे जी। शैलेश पांडे जी, पहले तो आपको मुबारकबाद, आप हरियाणा जीते, धन्यवाद। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को, तीनों के तीनों हमारे जितने भी गेस्ट हैं। तो सर, कांग्रेस का ये कहना है कि आपने ईवीएम में धांधली करी है और उन्होंने ये कहा है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में धांधली हुई है, पूरे हरियाणा में नहीं हुई है, 3 डिस्ट्रिक्ट में हुई है। और स्पेशली उन्होंने 24 ईवीएम पॉइंट किए, 24 गिन के, कि ये 24 में 99% चार्जिंग कैसे दिख रही थी। अब आप बोलें सर, पांडे साहब प्लीज। देखिए कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हालत है इस वक्त कांग्रेस की। और क्या होता है कि जब हार हो जाती है तो पहले के नेता थे जो स्वेच्छा से हार को भी स्वीकार करते थे, उस पर एनालाइज करते थे, सामने वाले जीतने वाले पार्टी का अभिनंदन करते थे, खुले दिल से स्वागत करते थे और देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए पक्ष विपक्ष मिलकर काम करते थे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने जब से कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है, कांग्रेस का जो विचारधारा है, आचार है, व्यवहार है, संस्कार है, वो पूरी तरह से बदल गया है। अब कांग्रेस का ईवीएम का रोना रोना या टेक्निकल रोना रोना, ये तो देखिए उनका संस्कार, बदला हुआ संस्कार है और ये देश की जनता जानती है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव के समय फेक नैरेटिव चलाए थे वो हरियाणा में नहीं चला। हरियाणा की जनता ने इनके नकारात्मक और अफवाहों के बीच में ना आकर सकारात्मक ढंग से, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि लगातार 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर काम कर रही थी और किसी भी तरह का सरकार को फिर से समस्या न होते हुए तीसरी बार हरियाणा में, आज मुझे लगता है 60 साल के बाद ऐसा इतिहास हरियाणा में दोहराया गया है कि लगातार कोई सरकार तीसरी बार बनी है और अब भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार वहां पर जनता की सेवा के लिए ये ठीक है। मैं हरियाणा की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हरियाणा की जनता
के साथ साथ समस्त देशवासियों को भी प्रदीप जी। हरियाणा की जीत पांडे की जी, बधाई देता मगर मोदी जी का कहना कि हरियाणा का जो मूड ऑफ हरियाणा और पूरे देश में यही मूड है। मोदी जी का कहना कि हरियाणा जो भी रिजल्ट है पूरे देश में यही मूड चल रहा है। उनका कहना कि महाराष्ट्र झारखंड में भी ये होगा। यहां तक ठीक है, मगर आप मोदी जी आगे जाकर कहता है कि समाज को बांटने का कोशिश किया कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को बांटने का कोशिश किया। आज उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर हम बटेंगे बांटने वाला महफिल सजाएंगे। ये इस प्रकार का पॉलिटिक्स क्या है पांडे जी, ये क्या है? नहीं, बिल्कुल सही कहा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि अगर हिंदू बटेगा और हम बटेंगे तो ये विरोधी महफिल सजाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज उन्होंने बहुत सही प्रश्न किया कि कांग्रेस जब भी बात करती है हिंदू समाज के जाति 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 के बारे में बात करती है, क्यों नहीं मुस्लिम समाज में भी तो ये कहते हैं ना कि हमको भी, हमारे में भी ओबीसी होते हैं, हमारे में भी पसमानदा होते हैं, हमारे में भी सैयद होते हैं, फिर पठान होते हैं, फिर शेख होते हैं, वो बड़े होते हैं, वो नीचे जात के होते हैं, ये जाति के होते हैं, 72 फिरके होते हैं। तो उसकी चर्चा कांग्रेस पार्टी कभी क्यों नहीं करती है? सनातन के खिलाफ अगर डीएमके तमिलनाडु से चिल्लाती है कि सनातन के खिलाफ बात करती है, तब तो कांग्रेस उसके बारे में कोई बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी रामचरितमानस पर आक्षेप लेती है तो कोई आक्षेप नहीं लेती है, लेकिन जब मुस्लिमों की बात आती है तो इनका मुंह शांत हो जाता है। हिंदुओं के खिलाफ कोई बात करते हैं तो भी इनका मुंह शांत हो जाता है। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी नीति है, मुस्लिम परस्त में एक तथाकथित वोट बैंक को साधने के लिए। और मैं ये समझता हूँ देश का बहुसंख्यक समाज एक सुजान हो गया, समझदार हो गया, अब कांग्रेस पार्टी के झांसे में आने वाला नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने बात करना चाहिए, अगर जातिवाद की बात करते हैं तो सभी धर्मों की जाति की बात करनी चाहिए। हिंदुओं पर भी प्रहार करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ भी बात करेंगे, देश का बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज अपने बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करो, गणेशोत्सव पर पथराव करो, आप भगवान देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश में वो हिंदू का अत्याचार ये देश के हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हिंदू भी जागृत हो गए हैं और ये देश के हिंदुओं की आवाज है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, क्योंकि देश बहुसंख्यक समाज का भी है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारा है, ये सबका है, लेकिन सबके साथ बहुसंख्यकों पर भी अन्याय अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। कर रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है? एक मुसलमान बताओ जिसने कभी मंदिर तोड़ने की बात की हो, एक मुसलमान बताओ जिसने कभी धर्म के काम से रोका हो, एक मुसलमान बताओ निजाम साहब एक सेकंड, निजाम साहब डॉक्टर फरीदा मल्होत्रा एक सेकंड, शैलेश पांडे जी, सर शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी, अत्याचार करने के लिए कांग्रेस को सत्ता में तो होना पड़ेगा। सत्ता तो आपकी है, तो कांग्रेस अत्याचार कैसे करेगी? अरे निजाम साहब एक मिनट में आपकी बात कर रहा हूँ। एक मुसलमान लीडर बता दें देखिए, आप अगर इस तरह से बीच में बोलेंगे तो न मेरी बात जनता तक जाएगी न आपकी बात जनता जाएगी। और आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा, बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। आप जो बोलेंगे वो जनता के बीच में जाएगा नहीं। आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप अपनी बात करिए। आप जो बोलेंगे मैं नहीं बोला बीच में, कौन सी बातें कर लेंगे आप? ये क्या तरीका है? ये आप वरिष्ठ नेता वाली पार्टी के, ये क्या तरीका है निजाम भाई? किसी ये कोई तरीका नहीं है। मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं सुनूंगा नहीं आपकी, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आप मेरी बात जब पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिए, फिर मैं भी आपकी बात सुनूंगा। मैं आपकी बात क्यों सुनो बताइए? ये कौन सी तरह का डिबेट करते हैं आप? ये तरीका नहीं है डिबेट करने का, बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं सुनूंगा नहीं और सुनने भी नहीं दूंगा, मैं सुनूंगा भी सुनने भी नहीं दूंगा। आप परेशान रहिए,
आप शांत रहिए पहले। ये ऐसा पहले उछलते रहिए, राजीव जी मुझे ने कोई फर्क नहीं पड़ता, राजीव आप जी ने डिबेट करिए, मुझसे प्रश्न किया है और आप बोले जा रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये तरीका नहीं सही है ये निजाम भाई। बहाना नहीं कर सकते कि हिंदू ये मुस्लिम तरीका हिंदू सही मुस्लिम नहीं क्या है। हिंदू मुस्लिम है? बिल्कुल नहीं। निजामुद्दीन जी बिल्कुल। निजामुद्दीन जी तो प्रदीप जी मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हरियाणा में आपने कास्ट के माध्यम से बंटवारा करने का कोशिश किया, मगर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। हरियाणा में आपके कास्ट पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर दिया। मोदी जी ने कहा साहब दो चुनाव हुए हैं, दो चुनाव हुए, एक चुनाव कश्मीर का हुआ है, तो क्यों नहीं कश्मीर में आ गए ये? अगर इनकी लहर थी और प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, धारा 370 हटाया, लोगों को जेल में भेजा, वहां की जनता ने आपको मैंडेट दे दिया ना। एक ही जगह आपको बस हरियाणा में 20 सीटें आपने बेईमानी क्या कर ली, पूरा देश देख रहा है, राष्ट्रपति के यहाँ डेलीगेशन जा रहा है, आपके इलेक्शन कमिश्नर का घेराव हो रहा है, आप उसको जो है मैंडेट मान के चल रहे हैं। कैसा मैंडेट होता है? अगर मैंडेट था तो पूरे देश में आता। दूसरे राज्य में भी तो चुनाव था ना, क्या वहां हिंदू नहीं था? क्यों नहीं वैली में एक सीट जीत पाए आप? 370 हटाकर आए थे आप कश्मीर में, आप दावा कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में। पिछले आपके डिबेट में मैं था, आप और गांधी दोनों यहाँ थे, आपने कहा कि साहब वहां तो हम जुलूस निकाल कर घूम रहे हैं, हमने आपका जुलूस निकाल दिया वहां। तो आप इस पर क्यों बहस करते हैं? आप बहस करिए, आप ये मुझे मत बताइए मैंडेट चल रहा था और हिंदू एक हो गया जी। लेकिन एक चीज तो है सर, एक चीज तो है, ये बार बार कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है सर, लद्दाख में इन्होंने सीट बढ़ाई, कश्मीर में आपके ऊपर आरोप है। अरे निजाम साहब सुनिए तो सही, आपके ऊपर ये आरोप है कि आप हिंदुओं को जातों में बांटते हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं बांटते? ऐसा शैलेश पांडे जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने भी कहा है। आप बताएं। देखिए उनके कहने से विषय नहीं होता। मुसलमानों के यहाँ जो राजनीति है, लोग किसको वोट करेंगे इसका कोई दबाव नहीं है, लेकिन मुसलमानों में बंटने का तंत्र जो है उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम एक मजहब है। कर्नाटक में जाति के हिसाब से आरक्षण दिया गया है कि नहीं वहां की सरकारों ने? कैसे आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया? आपने आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण नेहरू जी के जमाने से आ रहा है। आपने आपने जाति पार्टी नहीं है, फिर तो नहीं है, तो आपने आरक्षण नहीं लेना चाहिए। आपने आपने आपके 14 साल के शासन में आपने आरक्षण करते हैं ना, आरक्षण पुराने पुरुषों ने दिया है, वो आरक्षण चला आ रहा है और इस बात करते हैं नया आरक्षण आपसे मांग रहे हैं। मुसलमानों ने भी जात के नाम पे कोई भी आरक्षण मुसलमानों को नहीं दिया जाना चाहिए। ये फतवा आपने जात के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। अगर आपको ओबीसी की चीजों की जानकारी होगी तो पसमानदा के जो इश्यूज हैं वो जो है कास्टिज्म के नाम पर नहीं है, वो जो है जरूरत की चीजों पर है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपस जाके फिर से पढ़ लीजिए। इस्लाम में जो है जात का कोई कंसेप्ट नहीं है, पैसे के एतबार से रिजर्वेशन दिया है। अगर गरीब आदमी बढ़ई का काम करता है तो रिजर्वेशन है, गरीब आदमी अगर जो है फल फ्रूट बेचता है तो उसका रिजर्वेशन है। कास्टिज्म इस्लाम में कास्टिज्म नहीं है। देश का संविधान क्या कहता है? हमारे देश का संविधान क्या कहता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है वो संविधान के हिसाब से तो धर्म के आधार पर आरक्षण होता ही नहीं है। आरक्षण किसके लिए था? शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, आदिवासी के लिए, दलित समाज के लिए, आदि पिछड़ा के लिए, पिछड़ा के लिए। आपको मैंने बता दिया कि धर्म के आधार पर कैसे मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना चाहिए। जिनको रिजर्वेशन मिला है उनको पैसे के एतबार से मिला है। प्रोफेशन का रिजर्वेशन है, धर्म का रिजर्वेशन नहीं है। निजाम साहब और शैलेश पांडे जी यही धोखा दे रहे हो हिंदुस्तान के यही काम बीजेपी का है, लोगों को धोखा देना धर्म के नाम पर। सर थोड़ी देर के लिए जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट ही नहीं है तो आप कहां से रिजर्वेशन देंगे? निजाम साहब डॉक्टर मल्होत्रा नहीं है, कारोबार के ऊपर है। आपको धर्म के आधार Two gentlemen and one very civilized क्या मांग रहे हैं आप? ये तो गलत है। धर्म के नाम पे किसने मांगा आपसे? एक घटना दिखाओ मुझे, एक घटना दिखाओ पंडित जी, या आरएसएस के या आपके इस मुल्क में मुसलमानों ने धर्म के नाम पे शैलेश पांडे जी आपसे पूछ रहा हूँ, छोड़ दूंगा। सर शैलेश पांडे जी आपसे पूछ रहा हूँ सर,
क्या Sir, we'll बहस come करते back हो? to reservation. आप पढ़ के आया करो पहले। We'll come जिस back to चीज का reservation in इस्लाम just a में minute. concept नहीं है, शैलेश पांडे आपका जी, धर्मचर्या भी नहीं बता अरे सकते। सर एक मिनट, निजाम साहब, नहीं, एक निजाम साहब एक सेकंड, राजू जी, शैलेश पांडे राजू जी जी, से एक तो बड़ा इस्लाम में ये इंपॉर्टेंट सवाल कॉन्सेप्ट है कि पूछ रहा हूं। मस्जिद से फतवा जारी करो और जिहाद का, कौन सा भाजपा किस को मस्जिद हराओ से सारे फतवा जारी मुसलमान हुआ? मिलके। फतवा क्या है पहले वो ये तुम सीख लो। कॉन्सेप्ट है, नहीं फतवा ये किसी कॉन्सेप्ट चीज है। के लिए जारी और नहीं मुंबई के होता। अंदर ऐसा है कि ये आतंकवादी गलत गतिविधियों में तरीके सर, से आप शामिल फिर करो, हिंदू उनको वर्सेस लेकर मुस्लिम प्रचार पर आ करो। रहे लड़ाने हैं। का काम मत सर, करो। शैलेश पांडे के जी, नारे फतवा क्या लगाओ, है? ये कॉन्सेप्ट है मदरसा इस्लाम भी के नहीं अंदर। जानता तो फतवे में क्या बात दुनिया करेंगे के पंडित जी दूसरे आप? देशों के आपस की लड़ाई के खिलाफ आप यहाँ पर छोटे किसका छोटे बच्चे लड़ाई को खिलाफ? रेडियो में उतार शैलेश देते हैं। पांडे जी, आतंकवादी एक ये चीज बता दें। कॉन्सेप्ट है। अरे निजाम साहब एक आतंकवाद मिनट, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। साथ देना ये इस्लाम का निजाम साहब आप ही कॉन्सेप्ट की है। बात कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, निजाम साहब प्लीज। शैलेश पांडे जी, आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू डॉक्टर मल्होत्रा। निजाम साहब एक सेकंड, आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी। निजाम साहब एक सेकंड, रुकिए, देखो, धैर्य रखिए, शांति रखिए, ये शांति। धोखा देना बंद सर करो कि शांति हमारे रखिए, शांति। शैलेश पांडे जी, जम्मू में 43 सीटें हैं, 43, उसमें से आपको सिर्फ 29 क्यों मिली हैं? जम्मू तो आपको स्वीप करना चाहिए था ना, दैट्स अ टोटली हिंदू डोमिनेटेड एरिया। बताएं सर, शैलेश पांडे जी बोलिए। शैलेश पांडे जी, देखिए हमारी सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा राजीव जी, जी जो सर। प्रोपोगंडा कुछ समाज के द्वारा चलाया गया था और विशेष तौर से कुछ हिंदू प्रोपेगेंडा नहीं देखिए, चलाया। प्रोपेगेंडा राजीव जी आप इनसे डिबेट करवा लीजिए। सॉरी, फिर मैं जाता हूँ, सॉरी, आप इनसे डिबेट करा लीजिए। निजाम साहब, हमारे बोलने अगर तो आप दो। पूछेंगे मुझसे निजाम जवाब साहब, देंगे बोलने ये तो दीजिए। तो ठीक है। हमारे लोग कभी नहीं चलाए। निजाम साहब जरा बोलने तो दीजिए। निजामुद्दीन जी सुनिए ना, इस देश के उसके बाद आप बोलिए। ठीक है, पांडे जी को सुनिए पहले। ये तरीका नहीं है। निजामुद्दीन जी आपके पास आते हैं इसके बाद। बोलिए पांडे जी। नहीं, इनसे ही पूछ लीजिए अभी आप, ये सारे प्रश्न का यही जवाब दे देंगे। नहीं सर, आप बताइए, आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे थे, क्या प्रोपेगेंडा बताइए, बोलिए सर। देखिए मैं बताऊं, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये हिंदुस्तान को बदनाम किया गया था कि यहाँ पर संविधान खतरे में है। पाकिस्तान ने यूएन में और भी जो प्लेटफॉर्म है वहां पर हिंदुस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं की थी कि यहाँ पर संविधान की हत्या हो रही है, यहाँ पर इंडिपेंडेंसी की हत्या हो रही है, मानवता खतरे में है और यहाँ पर चुनाव हो ही नहीं सकता है, चुनाव को ये लोग करवा नहीं रहे हैं, वहां पे लोग जबरदस्ती सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं, जो भी परिणाम जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है मैं उसको सर माथे पे करता हूं और मैं तो ये कहूंगा शांतिपूर्व ढंग से चुनाव हुआ, बिना किसी अशांति के शांतिपूर्ण ढंग से। ये हिंदुस्तान की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और ये नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के धैर्य का जीत है, मैं तो ये मानता हूं। और ठीक है, अंदर की बात पूछ लें सर। लेकिन शैलेश पांडे जी जरा अंदर की बात पूछ लें। और एनसी अलायंस में सारे दलों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो काम सारे इकट्ठे हुए, तो हो सकता है ये भी एक शैलेश पांडे जी ये भी बता दें। शैलेश पांडे जी, सुनने में आया, निजाम साहब एक सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम की बात कर रहा हूं, डॉक्टर मल्होत्रा आपके काम की बात कर रहा हूं। शैलेश पांडे साहब ये बता दीजिए, अभी पिछले 2 दिन से, अरे निजाम साहब सुनिए, पिछले 2 दिन से ओमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब मोदी साहब की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। कोई डील हो गई है क्या सर पीछे? कुछ हो गया पीछे, क्या कुछ शेखहैंड हो गया सर? नहीं, कोई डील नहीं है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ये कहते हैं कि देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, और आज भी हमारी वही भावना है कि राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है और राष्ट्र में जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत ही भावनात्मक हमारा राज्य है। सुनने में आया फारूक साहब को आप सेंटर में ले रहे हैं। सुनिए, महर्षि कश्यप ऋषि के द्वारा बसाया गया कश्मीर हमारा नंदनवन, हमारा धरती का स्वर्ग है और उस स्वर्ग को शांति लाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उन्होंने जो भी गवर्नमेंट आई है उसकी उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट मिला है कश्मीर में, ओनली 6। क्या राहुल गांधी जी का संविधान खतरे में है, रिजेक्ट कर दिया है, आपको सिर्फ 6 सीट मिला है। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी बोला कि हमारा अलायंस हमें सिर्फ 1 सीट मिला हो, 1 सीट 6 मिला आपको, 6 पूरे कश्मीर। क्या हमारा संविधान खतरे में उसको रिजेक्ट कर दिया है निजामुद्दीन जी?
अरे सर, हम कह रहे हैं कि हमको 1 सीट मिली, आप तो 6 कह रहे हैं। 6 के बावजूद भी जो इनका ड्रामा था कि मैं हिंदुत्व के नाम पे 370 खत्म करके कश्मीर ले लिया, वो आपको मिला क्या? वही पूछ रहा हूं मैं। हमको तो 6 मिला, आपको क्या मिला? 0। नो, उनको आपको क्या 29 मिला? मिले वहां पर। जम्मू में मैं वही पूछ रहा हूँ ना, जो झंडा फहरा रहे थे आप। कश्मीर मगर में मगर जो- वहां पर शायद ओमर अब्दुल्ला भी सोच रहे हैं कि झंडे इस की हवा अलायंस का हमको कुछ फायदा नहीं होगा कांग्रेस से। नहीं, जम्मू कश्मीर में आपको तब भी मिलता था, तब मिलिटेंट था। जब आपका मिलिटेंट था तो भी मिलता था, क्योंकि वो कैसे मिलता है आपको पता है। जैसे अभी हरियाणा में 20 सीटों के लिए आपने ड्रामेबाजी की है, वही ड्रामेबाजी आप करते रहे, लेकिन जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। आपने ढिंडोरा पीटा कि 300। पहले सुन लो पंडित जी, आप सुन लीजिए, फिर आप बोलिए, मैं चुप रहूंगा। जी आप जिन पार्टियों को गाली दी, उनके साथ आप सरकारें बनाने गए, मैं नहीं गया। आप मुफ्ती महबूबा के साथ आपने सरकार चलाई, हमने उस वक्त सवाल किया था कि आप जो है आतंकवादियों को साथ बना रहे हैं। हमने तो हमेशा विरोध किया। राहुल गांधी तक तो पहुंचना आपके बाप दादों की बात नहीं है। जो आरएसएस का दलाल हो, जो अंग्रेजों का दलाल हो, वो नेहरू गांधी की बात क्या करेगा? जिसने अपने जीवन में अपने खून में दलाली देखी हो, वो नेहरू गांधी की बात क्या करेगा? नेहरू गांधी बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है नेहरू गांधी बनना। इसलिए जो आपका विचार है वो जनता अपने आप खींच के ले आती है, आपके मुंह पे आता है। आपने कहा संविधान बदलने नहीं वाला हूं, आपके एमपीओ का भाषण है, मेरा नहीं है। सही बात। और आपके रिकॉर्ड में है कि हम ऐसा नहीं कि निजामुद्दीन राइन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इसलिए कह रहे हैं। अरे ये आपके सांसद सदस्यों का और संसद के पटल पर पब्लिक की मीटिंग में आपके एमपीओ का ये संदेश है, जी, हमारा जी। नहीं है। जी जी तो डॉक्टर इसलिए सोनेना झूठ कैसे आप बात कर मल्होत्रा, सकते शी हैं? हैज बीन क्वाइट फॉर सम टाइम। डॉक्टर सोनेना मल्होत्रा, प्लीज टेल अस व्हाट डू यू थिंक ऑफ द हरियाणा इलेक्शन? हरियाणा इलेक्शन के बारे में आप क्या समझती हैं, जरा आप बताएं प्लीज। राजू जी, I totally agree with the Congress spokesperson. Definitely, there has been some fishiness which has gone there, because whatever the public was always saying that okay, yes, this is definitely Congress is going to win over there. The whole thing was over there, and definitely there is something which has gone wrong. Yes, आपको something. लगता which कुछ गलत? एक सेकंड प्रदीप जी, आपको लगता कुछ गलत हुआ है? चलिए निजाम साहब, यस 17 सीटों में आपके रेबल कैंडिडेट थे, कांग्रेसी थे, जिन्होंने कांग्रेसियों को हराया है, तो फिर ईवीएम कहां से आ गया सर, ये बताइए आप मुझे। सर, आम देखिए, आदमी मैं आपकी बात से आम आदमी पार्टी एंड सर, समाजवादी मैं पार्टी। आपकी बात से सहमत हूँ कि वोट कम पड़े या कट में गए या दूसरी पार्टियों ने हमारे वोट कम किए, जी। वो इशू नहीं है। जो इशू देश के सामने कल इलेक्शन कमिश्नर के सामने आया है, वो उसमें दम है कि नहीं है। जिन वोटिंग पर जहां काउंटिंग हो रही थी, इलेक्शन कमीशन ने उसको रोक दिया, 3 घंटे तक उसको बंद रखा। 3 घंटे के बाद जिन मशीनों को प्रोड्यूस किया है उन्होंने, उन मशीनों का आप क्वांटिटी चेक करिए, उनकी चार्जिंग का। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं, नहीं तो पंडित जी राजनीति छोड़ के भाग जाएं। जी। अगर मैं गलत हूं तो ये तो जब जजमेंट मतलब आएगा आप तब कह रहे हैं कि कुछ मशीनें जो थी वो 99% चार्ज थी। यस, कैसे हुई आप बताइए ना और सर। ये वो भी तो कहा जा रहा मशीनें है हैं। यार, शैलेश पांडे जी से पूछते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जो 99% मशीनें चार्ज थी, वहां पर सिर्फ बीजेपी को वोट पड़ रहे थे, बाकी तो Yes. कांग्रेस को और वोट पड़ उसके रहे थे। अलावा Exactly. उसके अलावा सर, बट आई वांट टू नो निजामुद्दीन जी, ये प्रोसीजर क्या है चार्जिंग का? ये हर चीज एकदम बैटरी डाउन हो जाए, बैटरी फिर वापस चार्ज कैसे होते हैं? ये इसका थोड़ा जानकारी दे देना, बिकॉज उसी मिनट उसका परसेंटेज आ जाता है। और नहीं, उसी मिनट 99% से अगर कम हो गया तो वापस या 0 हो गया तो वापस चार्ज कैसे होगा? कैसे होता है चार्ज? 6 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद वोट आप परसेंटेज दिखाते हैं और उसी दौरान आप उसका झोल करते हैं। नहीं, कैसे अब इंडिविजुअल इसका मशीन कोई चार्ज होता है क्या? नहीं बिकॉज ये इलेक्शन आप कमीशन का सीधा कहना है कि बेईमानी कर रहे हैं। नॉर्मल रिचार्ज होता है अपने आप रिचार्ज होता है। तो रिचार्ज अपने इतने आप दिन छोड़ के बाद दीजिए। सबको मालूम है बैटरी डाउन होता है। मिस्टर नायर, आपने पिछली बार लोकसभा में भी देखा बेईमानी कैसे हुई। 6% से बैटरी ज्यादा बिकॉज वोट। इंटरेस्टिंग है, ये रिचार्ज कैसे होता है? ये चार्ज वापस क्या इंडिविजुअल चार्ज होता है? ये कैसा होता है? चार्जिंग प्रोसेस कैसा है इसका? मशीनें चार्ज करके लाई जाती हैं। मशीनें चार्ज करने के बाद वोटिंग शुरू होती है। जब मशीन बंद होती है तो उसके बाद जब ओपन किया जाता है तो उस दोनों के बीच की चीजें टैली होती हैं। जब आप ओपन करके मशीनें बदलेंगे
और उस वक्त सिर्फ तो एक बैटरी ही अगर चीज डाउन हो गया निकल- तो उसको चार्ज कैसे करेंगे? अगर इलेक्शन के दौरान चार्ज बैटरी नहीं, वो सब चार्जर्स मशीनें जो बदली गई वही सेम मशीनें नहीं बदली गई, दूसरी मशीनें लाई गई। आप अपना मोबाइल चार्ज करके लेके आते तो हैं, कंट्रोल रूम में 5 क्या घंटा आपके यूज लोग करने नहीं के थे बाद क्या? कम होता है कि हरियाणा नहीं में होता? कांग्रेस का जबरदस्त प्रेजेंस है। नहीं, कांग्रेस को चोरी से थोड़ी कह रहा है, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जा रहे हैं, पूरी देश की जनता देख रही, मीडिया रोज इस पर डिबेट कर रहा है, मीडिया रोज इस पर हेडलाइन दे अंडरस्टैंडिंग रही जरूरी है कि वापस चार्ज देखो, कैसे होता है, जरूरी सबके है। सामने चार्ज होता है कि कैसे होता है? बस तो उनको चैलेंज करके दिखाना चाहिए, देखिए ये है, वो भाग रहे हैं, वो बेईमानी से भाग रहे हैं और ये चलने वाला नहीं है। उसके अच्छा, अलावा मैं ये तो एक मैं मुसीबत दूसरे हो टॉपिक गया। पे आता सर, हूं। निजामुद्दीन जी, डोनाल्ड ट्रंप ने आज इंटरव्यू में कहा कि मोदी जैसे लीडर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी सर राष्ट्रपति ऐसा है रेस में कि मैं अपने प्रधानमंत्री की इंसल्ट नहीं करता। नहीं सुनिए ना, क्योंकि वो वो तारीफ कर रहे थे, बोले प्रधानमंत्री कि है, नरेंद्र लेकिन मोदी बीजेपी जैसे का वो नेता प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बेईमान है। है। और आपको मैं उन्होंने अपने देश बोला के कि यूपीए ने प्रधानमंत्री जो को गलत नहीं कहता, मुंबई क्योंकि मेरा अटैक्स देश हुआ महान है। उसका वो रिस्पांस बहुत कम था, प्रधानमंत्री मोदी जी थे तो अलग होता। लेकिन वो तो बीजेपी किस का प्रकार से आप बात करोगे चोर इसका? है, क्योंकि वो भैंस खोलने की बात करता है, मंगलसूत्र लूटने की बात करता है, मस्जिदों पे पथराव कराता है। वो हमारे मणिपुर देश में का ध्यान कैसे ही नहीं देते, प्रधानमंत्री हुआ? मणिपुर में ध्यान ही नहीं देते। मणिपुर नहीं जाता इसलिए कि महिलाओं की इज्जत का सवाल है। तो वो महान कैसे हो गया? महान वो है जो सबकी बात भी सुने और जाके लड़े नहीं, वहां। अब शैलेश अगर पांडे जी वो आप महान बताइए। है तो देश की जनता क्या जिन मोदी बहनों जी- के रेप हुआ है वहां, उनके परिवार से प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिलने जाते? अभी डोनाल्ड ट्रंप क्यों ने नहीं तारीफ देश में किया, जाके डोनाल्ड कहते कि ट्रंप नहीं, ने। गलती हो गया या जो हो गया मुझे माफ कर दो, ऐसा जाके क्यों नहीं प्रधानमंत्री कह के आते? हाँ शैलेश पांडे जी, विदेश में तो सभी क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री जी हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहे हैं? सर आप बताएं। Yes. शैलेश पांडे जी, इसका भी जवाब निजाम भाई देना चाहेंगे? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, निजाम भाई तो बोल चुके हैं। कर रहे हैं ना वो। निजाम भाई तो बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री नहीं, कर रहे हैं। बताइए, आज कैसे इस निजाम भाई ये सारे प्रश्नों का जवाब देंगे? कल आपके योगी जी का एक बयान आया है कि अगर कोई किसी धर्म गुरु के खिलाफ बोलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ये बात प्रधानमंत्री ने अब तक क्यों नहीं कही, जबकि देश में सैकड़ों मॉब लीचिंग हुई, 100 से ज्यादा मस्जिदों पर पथराव किए गए, धर्म के नाम पर लोगों को मारकर उनके घरों में डाल दिया गया, उस पर देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बयान दिया? चलिए शैलेश क्यों पांडे जी नहीं से पूछ रहे प्रधानमंत्री ने सर। कहा कि इस देश में सभी को एक अधिकार है, सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी भारत के संविधान को मानते हैं, तो सभी शैलेश बाबा पांडे साहब जी के से पूछ रहे संविधान सर। को मानते हैं। निजाम क्यों साहब, नहीं कहा आपके सर प्रधानमंत्री भारतीय ने? जनता पार्टी के प्रवक्ता तो वो है ना, आप नहीं है ना, तो बीजेपी के बिहाफ पे उनको बोलने दीजिए। शैलेश पांडे जी आप ये बताइए कि क्या वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम वापस कर रहा है? सर बताएं प्लीज। जी ऐसी बात नहीं है राजीव जी, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि इसके पहले का जो विषय चल रहा था बड़ा ही संवेदनशील विषय हाँ, था। बोलिए, मैं उस बोलिए, पर बोलिए, एक सर, आप लाइन बोलिए, प्लीज, एक लाइन कह के फिर मैं जवाब दे दूंगा बोलिए। कि निजाम भाई जो कह रहे थे कि मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ या बैटरी हुआ, ये हुआ वो हुआ ये किया, ये बड़ी बचकानी बात है, ये असंवेदनशील बात है। एक मतलब किसी पार्टी के प्रवक्ता को इस तरह की ये ऑफिशियल कंप्लेंट है। कारण ऐसा है, कारण ऐसा है, मैं इतना ही पूछूंगा कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी कश्मीर हारती? हम ये चीज कश्मीर में कर सकते थे अगर यहाँ पे ऐसा हुआ हो तो? आप पहले समझो, नहीं? हम नहीं, पूरे तो अगर इस तरह से फेक या इस तरह से फेक काम होते तो हम कश्मीर में क्यों नहीं कर लिए, क्यों कश्मीर हार गए हम? तो इस तरह की बात बेबुनियाद होती है, बचकानी होती है और ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए। दूसरी चीज, अब आपने कंप्लेंट किया है चुनाव आयोग के पास, आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, आप जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है उनके निर्णय आने दीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे उस पर। आपने जो बोलना था बोल दिया। तो क्या लेकिन मुझे हिंदू ऐसा वर्सेस लगता मुस्लिम है हो रहा है सर कि अभी? ये जरा देश बताएं। के कुछ ऐसे विषयों पर जहाँ पर चुनाव आयोग है, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों पर भी थोड़ा सा बच के हमको तथ्यों को रखना चाहिए। तो कोई शैलेश बात पांडे नहीं। जी, बात क्या आपने देश के हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के बारे में बात कही। जी, तो बोलिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब राइन भाई कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इसलिए बुरे हैं और अब प्रधानमंत्री है, तो अरे भारतीय जनता पार्टी आज संघर्षों की पार्टी रही है, एक विचारधारा की पार्टी है,
एक राष्ट्रवाद की भूमिका लेकर चलने वाली पार्टी है, और आप हिंदू मुसलमान विरोधी की बात करते इस देश देखिए, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। और राम भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, यहाँ जवाब देना तो है, ये तरीका नहीं निजामुद्दीन सही जी है। आपके पास आते हैं ना, जरूर रुकिए ना। ये क्या तरीका है? मैं बोलिए, अगर बोलिए, मैं बोलिए। बोलना बंद करूं उसके बाद आप जवाब देना, आप लिख पांडे के जी, रखो ना बोलिए। मेरे। और मैं क्या गलत बोलता हूँ आप लिख के रखो, आप उसको खूब चिल्ला के जवाब दो, और जोर से चिल्लाओ, टीवी के अंदर कूद जाओ, आप मोबाइल के अंदर कूद जाओ आप। बोलिए बोलिए पांडे जी, मेरा बोलिए। इतना ही कहना है कि हिंदू मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो इस देश में देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर, देश पहला के नहीं, तीसरा। महान भारत रत्न, सर भारत तीसरा रत्न। तीसरा तीसरा सर हाँ तीसरा हाँ, मतलब इसके हाँ इसके भाई, इसके अरे पहले भारतीय फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट रह भारतीय- चुके हैं सर। जी, क्या जी, बात कर रहे हैं? जी, जी, उसके जी। पहले डॉक्टर जाकिर जी, जी। हुसैन प्रेसिडेंट थे। ऐसा मत बोलिए जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहला मुस्लिम, जी, जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट जिसको बनाने आपने का काम सेकंड तो टर्म के भारतीय लिए जनता भी पार्टी ने सपोर्ट किया किया, है। जिसको किया है ना, आपने तो सेकंड फिर टर्म के लिए ये भी आरोप सपोर्ट तो किया, लेकिन यही खारिज हो जाता। कांग्रेस प्रतिभा सिंह पाटिल जी को लेकर आई। करेक्ट जी। जी जी, ये आरोप यहीं पे खारिज हो जाता है। और नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने जो इतने सारे योजनाएं की, उन योजनाओं के जो लाभार्थी है, वो लाभार्थी क्या सिर्फ हिंदू है? क्या मुसलमानों के जो जिनको घर मिलने थे उनको घर नहीं मिले, उनको रेशन कार्ड नहीं मिले, उनको सब्सिडी का गैस नहीं मिला, उनके घर में पानी जो जल कल योजना का पानी है वो नहीं मिल रहा है, उनके जो महात्मा ज्योतिबा फुले की योजना है, आरोग्य योजना है, वो क्या मुस्लिम भाइयों बहनों को नहीं मिल रहा है? सारी जितने भी नरेंद्र मोदी जी की जन उपयोगी योजनाएं हैं, वो सारी की सारी योजनाओं का सबसे बड़े तादाद पे जो लाभ मिला है वो मुस्लिम समाज के भाइयों बहनों को भी तो मिला है, सभी को मिला है। तो आप कैसे ये कर सकते हो कि कह सकते हो कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं? उल्टा दुख और तकलीफ तो हमें होता है कि आज जिस गांव में 550 हमने लोगों को घर दिए, 550 वोट थे और उसमें से भी एक वोट हमको नहीं मिले, तो ये हमको। और फिर उसके बाद जैसे पिछले बार भी अपनी चर्चा में आई थी बात कि जो कांग्रेस पार्टी के पहले लीडर थे, उनकी जो भतीजी थी, उन्होंने वोट जिहाद की बात कह दिया। आज बताइए, देश में ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, वोट जिहाद होना चाहिए इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये बात हम तो नहीं कर रहे ना। वोट जिहाद की बात कौन कर रहा है? मस्जिदों में जाके फतवे कौन दे रहा है? यहाँ मुंबई में जो आतंकवादी बम स्फोट के आतंकवादी थे, उनके द्वारा प्रचार कौन करवा रहा है? आज एनडीए अलायंस के डीएमके पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के खिलाफ कौन बोल रहा है? ये तो जग जाहिर है ना, ये तो पूरे देश की जनता देख रही है, सुन रही है। उससे मगर मुझे पांडे बार-बार जी, repeat आरएसएस ने क्यों कहा कि हिंदुओं को एक साथ आना चाहिए? आरएसएस मोहन भागवत जी ने स्वयंसेवक एकत्रीकरण दिवस पर कहा कि सब हिंदुओं को एक साथ आना चाहिए, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं? पांडे जी, आप पांडे जी आरएसएस, आई डोंट थिंक यू कैन हियर अस। सनातन धर्म की इन पार्टियों ने अवहेलना की, जरा बताएं। सनातन इनके बाप दादा का है? सनातन इस देश के 130 करोड़ हिंदुओं का है। 130 करोड़ हिंदुओं के ये नेता नहीं है। किस हिंदू पार्टी, आप मेरे को एक नाम बताइए कि भाई आम आदमी पार्टी। अरे तो या डीएमके ने कैसे कह दिया सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया? सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया किसने कहा? किसको कहा? डीएमके ने कहा। समाजवादी पार्टी के नेता ने रामचरित मानस की निंदा कैसे की? रामचरित मानस की निंदा की। कांग्रेस पार्टी ने राम के अस्तित्व को नजरा सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे हलफनामा दिया, तो कैसे हिंदू भी है? हिंदू ने हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदू धर्म के खिलाफ इन्होंने बात की है, इसलिए मैं तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूँ। मैं आपकी हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूँ। मुझे आप बताइए डीएमके ने कहा कि नहीं कहा कि हिंदू सनातन धर्म मलेरिया है? कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा कि नहीं कहा? समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा रामचरित मानस की निंदा की कि नहीं की? कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के राम सेतु को, भगवान राम के अस्तित्व के खिलाफ जाकर
अरे सुप्रीम कोर्ट ने हलफ आपके नामा दायर लोग किया कि नहीं किया? आपको वक्त हलफ इस नामा दायर घटना किया के कि नहीं साथ किया? मुझे आप बताइए। जेटली की भगवान बेटी, राम के जितने भी जन्मभूमि आपके के वकील हैं, ये उत्सव सब में उद्घाटन किसके वकील समारोह थे? में जो जाते नहीं है इंडिया अलायंस बिल्कुल के आप लोग, झूठ वो बात किस कर तरह रहे के हैं। हिंदू है? ये आप नकली हिंदू जो है, है नकली सनातन हिंदू के है नाम ये पर लोग। हिंदू धर्म ये का अपमान कर सनातन द्रोही है, सनातन विरोधी है। आप क्या आप बात करेंगे? सनातन का अपमान कर रहे हैं। आप सनातनी नहीं हैं। आप वो ब्राह्मणी हिंदू हैं जो बीजेपी पालती है, और जो नहीं, सनातन मस्जिदों हिंदू से था इस फतवा देश देते का, आप सनातनी हो। जिसको हाँ, 130 भगवान करोड़ राम हिंदू का मानता है, अपमान करके उस आप सनातन की सनातनी आप हो। प्लस नहीं हो सकते। भगवान इस क्योंकि सनातन धर्म सनातन को महान है। डेंगू मलेरिया कह Let's के get आप Dr. Surena सनातनी हो। Malhotra's view on this. रामचरित मानस का Dr. अपमान करके Malhotra, आप सनातनी हो। Yes. डॉक्टर रामचरित मल्होत्रा, मानस शैलेश किसने पांडे जी ने जो बताया बोला आपको? डीएमके के बारे में नहीं, बड़ी नहीं, वो सच आपने है। राम मंदिर का उद्घाटन किया। हिंदू नेताओं का पंडित गला जी, काट डॉक्टर के आप मल्होत्रा, पंडित जी, सनातनी हो। आपने राम The मंदिर का son of उद्घाटन किया। M.K. Stalin आपने actually अपने said शंकराचार्यों that की बात नहीं Sanatans मानी। exist like आपने Hindu. धर्म की जो व्याख्या थी रियलिटी, उसको आपने नहीं माना। Sir, आपने can we get आधी Dr. अधूरी Malhotra to मंदिर talk, का please? उद्घाटन कर दिया Gentlemen, वोट लेने gentlemen. के लिए। आज भी आप Gentlemen, वोट behave की like राजनीति gentlemen. कर रहे हो। आपको धर्म आता ही नहीं। जिस दिन अरे आप दोनों सनातन कांग्रेस पढ़ और लेंगे, बीजेपी उसके के बाद आप महाप्रवक्ता हिंदू दोनों के धर्म की दोनों, अवहेलना मैं नहीं आपसे करेंगे। रिक्वेस्ट करता और हूं कि जहां डॉक्टर तक मल्होत्रा आप को बोलने हमसे दें। आ रहे थे, आपके परम आदरणीय नेता अटल जी को हमारे नेताओं ने आपके आरएसएस के होने के बावजूद निजाम साहब, हमने शैलेश पांडे यूनो जी, भेजा। और निजाम साहब और निजाम शैलेश पांडे जी, क्या नहीं, डॉक्टर मल्होत्रा से कुछ सुन लें हम? मंत्री न्याय प्रसाद सर, वो मुखर्जी को आधे घंटे से कुछ नहीं कांग्रेस बोली हैं। सरकार ने केंद्र में कश्मीर के मामलों का मंत्री बनाया। तुम कभी इसका उदाहरण नहीं दे पाओगे, क्योंकि हम देश रक्षा करते हैं। आप सब निजाम साहब, लुटेरे आपके पास हैं, भी आता हूं, जो शैलेश सिर्फ पांडे जी इस आपके देश पास के भी आता हूं। एक सेकंड, डॉक्टर मल्होत्रा, क्या बीजेपी वास्तविकता में हिंदू वर्सेस मुस्लिम करती है? बीजेपी डेफिनेटली हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव यूज करती है इलेक्शन में। वो जो हिंदू लोग हैं उनको दिशाभूल करते हैं, कि बोलते हैं कि जो महाविकास आघाड़ी हो या कांग्रेस हो वो मुस्लिम को सिर्फ फेवर करते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम खुद भी वी आर ऑल हिंदूज, ओके, वी आर टुगेदर, वी बिलीव इन सेक्युलरिज्म। हम सब लोग साथ में हैं। Real Hindu doesn't say that, oh, this is Muslim, this is Catholic and all. Real Hindu believes in humanity. Real Hindu believes in bringing everybody together. तो ये जो हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, ये जो सीख दी गई है, वो एक जो मनुस्मृति में जो सीख दी गई है, जो मनुस्मृति में लोगों को वर्ण अलग अलग वर्ण में डिवाइड किया जा गया है, और वहां पे महिलाओं को भी कुछ आदर नहीं मिलता, और ये मनुस्मृति वो लाने की कोशिश कर रहे थे। इसका हम लोग ने डेफिनेटली विरोध किया, बिकॉज वी आर एज एन एनसीपी एसपी पार्टी एंड विकास आघाड़ी, वी आर अ प्रोग्रेसिव पार्टी। वी वांट टू टेक आवर इंडिया फर्दर progress, where everybody can live peacefully, everybody can breathe peacefully, and everybody is together. So there is nothing like Hindu Muslim. ये बीजेपी क्या करती है, ये एजेंडा यूज करती है कि नहीं नहीं ये सब लोग मुस्लिम को ही फेवर करते हैं, हिंदू को दुर्लक्ष्य करते हैं। ऐसा क्यों है? हम लोग सब हिंदू है, तो वी डोंट फील कि हमारी पार्टी हमें कुछ अलग ट्रीटमेंट दे रही है और मुसलमानों को फेवर करती है। हमें ऐसा तो बिल्कुल लगता नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्टर मल्होत्रा, एक सेकंड, निजाम साहब, मैं आपसे पूछता हूँ और उसके बाद मैं शैलेश पांडे जी के पास आता हूँ। पांडे जी, आपके पास आ रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, निजाम साहब से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निजाम साहब, हरियाणा में एक जगह है हिसार जी सर, वहां पर एक दलित महापंचायत हुई चुनाव के 1 हफ्ता 8 दिन पहले। उस दलित महापंचायत में तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख लोग आए। उन्होंने संकल्प लिया कि हम बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा कैसे हो गया सर? आप तो और कांग्रेस का जो पूरा फलसफा है वो ये है कि बीजेपी एंटी ओबीसी और एंटी दलित है। ये कैसे हो गया? सुनने में जो आया है वो मैं आपके सामने रखता हूं, आगे आप बोले। भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब, सर भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब जाट हैं, कुमारी शैलजा जी दलित हैं, इसकी वजह से ये हुआ। अब आप बताएं, बोलिए सर प्लीज। 7 से ज्यादा सांसद आज भी दलित उनके यहाँ हैं। कोविड रामनाथ कोविंद उनके यहाँ दलित ही थे। मैं कांग्रेस या शरद पवार जी की पार्टी या आप पार्टी या दूसरी पार्टियां, हम दलित हिंदू मुस्लिम को नहीं बांटते। हमने ये कभी स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमको दलित भाइयों का वोट नहीं चाहिए या मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए।
बीजेपी के सैकड़ों नेताओं का मैं बयान बता सकता हूं कि हमको इनका वोट नहीं चाहिए, हमको उनको वोट नहीं चाहिए। ये इन्हीं के लोगों ने तोड़ा ना। हम संविधान पे विश्वास करते हैं, किसी को भी अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर कोई दलित भाई हमारी नीतियों से या किसी और पार्टी की नीतियों से नाराज है तो उसे अधिकार है बात करने का, और अपने आप बातें होती हैं। लेकिन जिस तरह के तंत्र का आप ईमानदारी से लोकतंत्र का इस्तेमाल करिए ना, आप ईमानदारी से वोटिंग कराइए, आप ईमानदारी से काउंटिंग करके दीजिए, उसके बाद जनता आपसे क्यों सवाल पूछेगी? निजामुद्दीन जी, यही जो बीजेपी आप पे आरोप कर रहा है कि कास्ट के बेसिस पे राहुल जी सबको बांटना चाहता है, वो कह रहे कि बिल्कुल गलत है, झूठी बात है। एससी एसटी को अपना हक नहीं मिला, पिछड़ा को अपने हक नहीं मिला, कोई पावर इनके हाथ में नहीं है। तो बार बार जो कास्ट सिस्टम बार बार लेके इनका कहना कि राहुल जी लेके आए। मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये बात राहुल गांधी नहीं कहते। राहुल गांधी ने ये कहा कि सेंसेक्स करो, सेंसेक्स करके इस देश की रियलिटी क्या है वो सब देश के सामने रख दो कि इस देश में 100 लोग अगर पैदा हुए तो कौन किस कास्ट का है, कहां पर है, क्या कर रहा है। बीजेपी उसी को छुपाना चाहती है, लेकिन दावा ये करती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। यानी सेंसेक्स करना नहीं है आपको, इस देश को ये जानने का हक है कि मेरे देश में जो 100 लोग पैदा हुए वो किस कास्ट से पैदा हुए, कहां हुए। क्या राहुल गांधी ने गलत बात कही कि जो जितना ज्यादा जिसकी आबादी है उसकी? मोदी जी वही कह रहे हैं कि अब मुस्लिम समाज में भी कास्ट वाइज आप सेंसस क्यों नहीं मांग रहे? क्यों मांगेगा? सेंसस क्यों नहीं मांग रहे? ऐसा है कि मुसलमानों में, नायर साहब, मुसलमानों में कास्टिज्म का इश्यू ही नहीं है। इस्लाम उनके रिलीजियस कॉलम में लिखा है, जो आप प्रिंट करके उनको फॉर्म भेजते हैं, उसमें अलग से लिखने का कोई प्रावधान नहीं है। पशमंदा मुसलमान का अत्याचार हो रहा है। प्रावधान बीजेपी के यहाँ है, हमारे यहाँ इसका प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ आप मस्जिदों में आए हैं ना, आप मस्जिदों की पहली लाइन में खड़े हो जाइए, झाड़ू लगाने वाला या विधायक या मंत्री एक ही लाइन में नमाज पढ़ता है। वो जो है मंदिर में अलग से पैसा देके पहले नंबर पे जाके दर्शन नहीं करता। निजाम साहब, अशराफ, अजलाफ और अरजाल तीनों के तीनों अलग अलग हैं कि नहीं मुसलमानों में? अरे शैलेश पांडे जी, आप ही की बात बोल रहा हूँ ना जरा। शैलेश पांडे जी, 1 मिनट। कहाँ लिखा है? निजाम साहब, लिखा है? अशराफ, आपको फिर पता ही नहीं है और अरजाल कौम हमारे यहाँ दो नहीं है। अगर आपकी जानकारी के लिए पांडे जी आप सीख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुसलमानों में कौम अलग नहीं है। कौम एक ही है, मुसलमान कौम है, इस्लाम एक ही है, कुरान एक ही है, और जितनी भी चीजें हैं सब एक हैं। हमारे यहाँ आपकी तरह अलग से नहीं है कि ब्राह्मण मंदिर में नहीं आएगा, वहां मुसलमान मंदिर में आएगा। ये आप धर्म मत पैदा करिए, आप पहले इस्लाम को सीख लीजिए। पंडित जी, बड़े बड़े ज्ञानी हमने ब्राह्मणों में देखे, ऐसा नहीं है। हमसे ज्यादा अच्छा इस्लाम ब्राह्मण जानता है, हमसे ज्यादा अच्छा इस्लाम हमने अपने गांव के पंडितों से भी सीखा, क्योंकि हमारी बेसिक तालीम ब्राह्मणों ने कराई, क्योंकि उस वक्त शिक्षा उनके पास थी। लेकिन आपके दिमाग में जो भरा गया है ना, वो आरएसएस ने भरा है, उस हिंदुत्व ने नहीं भरा जो भाईचारा था, जो गांव में एक साथ चलता था। ये तो आपने 15 साल 20 सालों में ये बेईमानी वाली दलील जब से आपने सिखा रहे हो, आप कह रहे हो कि आपके आल इस्लाम जी, राइट। लेट्स आस्क कहां लिखा आपने, किसको दिखाया? पांडे जी, अब आप बोले। सिरके के लोग नहीं आ सकते, वहां भी नहीं आ सकते, देवबंदी नहीं आ सकते। इस तरह की आप पांडे जी को सुन लें, आपने तो बोल दिया। आप पांडे जी आप बोले प्लीज। ये चुप हो जाए। आज लगता है कुछ इनको एनर्जी लेके आए निजाम भाई, कि मतलब सुनना ही नहीं इनको किसी को। जी जी, वो बोनवीटा पी। मैं ये कह रहा हूँ जी, बोलिए। हाँ, मैंने कहा मैं ये कह रहा था कि निजाम साहब बोलिए, अब आप बोलिए सर। शैलेश हाँ, पांडे जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो सबका साथ सबका विकास की, सबका साथ सबके विकास में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन होता ऐसा नहीं है। हमारा विरोध किसको है? हमारा उनको विरोध है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट होता है और पाकिस्तान के ये जो पटाखे फोड़ते हैं, उन मुसलमानों से हमारा विरोध है। हमारा विरोध उन मुसलमानों से जो गणेशोत्सव पे पथराव करते हैं, हमारा विरोध उन मुसलमानों से है जो माता दुर्गा के
रैली पर पत्थर मारते, जो जाकर जबरदस्ती सीधे मंदिर में कब्जा करते, हमारा विरोध उनसे, हमारा विरोध है जो औरंगजेब की जय जयकार करते उनसे, उनका विरोध है। क्योंकि इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज महान है, महाराणा प्रताप महान है, ना कि औरंगजेब महान है। वो तो औरंगजेब के इतिहास का महिमा मंडल मुगलों के काल से इस देश में इतिहास बदलने का काम किया गया। हम इसके साथ नहीं है, हम बिल्कुल नहीं है। और इस देश में जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने संभाजी महाराज की नृशंस हत्या की, ऐसे हत्यारे औरंगजेब को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम मुगलों के इतिहास को मानेंगे नहीं। हम छत्रपति महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप को मानेंगे। और जो मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, जो मुसलमान धरती को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के संस्कार को मानते हैं, हमारा दिल उनके लिए खुला हुआ है। और हम सबका साथ, सबका विकास की विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं। जो औरंगजेब की दरगाह पर अभी प्रकाश अम्बेडकर गए थे, इनकी हिम्मत है क्या उनका विरोध करें? इनसे पूछिए ना, या इनके नेता फडणवीस की हिम्मत है क्या? ये तो बहुत छोटे से आदमी है, फडणवीस की हिम्मत है क्या कि प्रकाश अम्बेडकर का विरोध करे? प्रकाश अम्बेडकर खुद गए थे और जाकर उन्होंने उस दरगाह पर चादर चढ़ाई और चैलेंज किया कि बीजेपी में दम हो तो आके मुझे यहाँ रोक दे। ये राज्य में हुआ, ये प्रकाश अम्बेडकर जी ने किया सर। जो भी गया तो प्रकाश अम्बेडकर जी के खिलाफ आप एक्शन लेंगे? थोड़ी हैसियत नहीं पार्टी में जो आपको कोई सुन सके। आप में दम है तो प्रकाश अम्बेडकर का विरोध करके दिखाओ की जय चलेगा, महाराणा प्रताप की जय चलेगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जय मना चलेगा। किया, इसने मना किया कि आप महाराणा प्रताप की जय ना बोलो। इसने मना किया कि महाराणा प्रताप की जय मत बोलो। इसने मना किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ दें। इसने मना किया। ये सारा ड्रामा आपका है। इस देश का हिंदू जानता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की खोज में 50% से ज्यादा मुसलमान था। ये सारा देश जानता है। क्या मुसलमानों ने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का विरोध किया? क्या विरोध तो आप कर रहे हैं, जो उनका कमीशन का पैसा खा रहे हैं, उनकी मूर्ति तोड़कर पैसा लेके भाग रहे हैं। कौन कर रहा है? किसी मुसलमान ने नहीं किया देश में किया क्या? इसने ओबीसी वाले ने किया क्या? आपने उसका चंदा खाया। कांग्रेस डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा इन मराठी, डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा इन मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज 15 साल से दूर फेंक दिया। डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा मराठी में बोलिए प्लीज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में शैलेश पांडे जी ने अभी जो बोला उसका उत्तर दे मराठी में प्लीज। जी महाविकास आघाडी जी आहे ती शाहू फुले आंबेडकर शिवाजी महाराज यांच्या शिकवणीवरती चालते। या शिकवणीमध्ये सगळ्यांना समभाव दिलेला आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्यामध्ये त्यांचे हिंदू पण सेनानी होते आणि त्यांचे मुस्लिमही सेनानी होते। सगळे एकत्र काम करत होते। त्याच्यामध्ये काही त्यांच्या काही विभागणी नव्हती। सगळ्यांना त्यांनी सगळ्यांना एकत्र केला, 40 दिवस हाल करून त्यांना मारलं। तुम्ही अशा लोकांचे वाहवा करता का? त्याच्या लोकांची वाहवा करतच नाहीये। जे लोक सेनेमध्ये होते त्याच्याबद्दल बोलतो। देशामध्ये फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय चालणार, छत्रपती संभाजी महाराजांचा जय चालणार। तुम्ही कुठे जय करता? तुम्ही जय करतच नाहीये। किसने मना किया? किसने मना किया? पंडित भाई किसने मना किया? आप बेईमानों के सरदार, आप लोग लूट कर खा रहे हो। मना किसने किया? छत्रपति शिवाजी को किसने मना किया? देशाची जनताला आता मुघल चालणार नाही। किसने मना किया? जोरजोराने विरोध करायचा। किसने मना किया वो तो बताओ। एग्जैक्टली किसने मना किया छत्रपति जी का ना बनाओ? इस देश का मुसलमान छत्रपति शिवाजी की जान बचा के लेके आया। इस देश का मुसलमान छत्रपति शिवाजी को आगरा के किले से बचा के लाया। इस देश का मुसलमान छत्रपति जी के लिए जान देता है। आप लोग तो बेच के भागने वाले लोग हो, मूर्ति का पैसा खा रहे हो। आप कितना बताओगे? Right, one final word from everybody. Gentlemen, one thing. Time out. One final word from everybody. निजामुद्दीन रहीम साहब, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है?
क्या वही होने वाला है जो हरियाणा में हुआ, या यहाँ पर आप लोग अपना अहंकार छोड़ेंगे? निजामुद्दीन रहीम साहब, प्रेडिक्शन, अरे प्रेडिक्शन तो भविष्यवाणी करो ना यार। शानदार जो है हमारी सरकार बनेगी, इनको हम धूल चटाएंगे इस राज्य में, क्योंकि जितना अपमान इन्होंने चलिए डॉक्टर मल्होत्रा, जितना अपमान इन्होंने बाबा साहब का किया है, अब इनको पूरा डॉक्टर करेंगे। मल्होत्रा इज द एमपी कमिंग टू पार्लियामेंट। जैसे हमने इनको लोकसभा में धोया है, जैसे लोकसभा में धोया है, इसे विधानसभा में धोएंगे। शैलेश पांडे जी, क्या हरियाणा रिपीट होगा महाराष्ट्र में? धूल चटाएगी। मोदी जी ने कहा कि हरियाणा इज द मूड ऑफ द नेशन। हरियाणा जो मूड है पूरे देश में, वो मूड है। पांडे जी, पांडे जी, क्या हरियाणा में जो हरियाणा में आप लोगों ने किया वो आप महाराष्ट्र में करेंगे? पांडे जी, सर बोलने तो दो। अरे निजाम साहब, आप हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, एक मिनट सर प्लीज। शैलेश पांडे जी प्लीज। क्या राजीव जी, आज का डिबेट खत्म होने के बाद जरा राइन जी से पर्सनल आप बात करके इनको थोड़ा सलाह दीजिए, जैसा कैसे डिबेट करते। ये बड़े नेता है, लेकिन आज इतने क्यों एग्रेसिव मेरे समझ में नहीं आ रहा। जवाब तो अच्छे दीजिए, नेता है, मेरे दोस्त है। महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र जीतने वाले हैं? नहीं। अरे तो मुझे भी आप भी हर बार झूठ बोलते हो, मुझे ऐसा लगता है तो मैं क्या हर बात आपकी काटूंगा क्या? नहीं, देखो क्या है राइन भाई, फिर आप जो बोलते हो वो जनता तक जाता है, मैं जो बोलता हूँ वो जनता तक जाता है, फिर बोलने का मतलब है ना। कांग्रेस ऐसे बोल रहे थे, दूसरे लोग ऐसे बोल रहे थे। लेकिन शैलेश पांडे जी प्रेडिक्शन तो दीजिए, क्या जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में होगा? शैलेश पांडे जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो 100% सच कहा है। और हरियाणा तो झांकी है, अब महाराष्ट्र की बाकी है। और अब महाराष्ट्र में भी जिस तरह से डबल इंजन की सरकार आएगी, जिस तरह से महाराष्ट्र में विकास के काम की गंगा नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी ने बहाई है। पूरे महाराष्ट्र, चाहे विदर्भ हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई हो, ठाणे हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, हर जगह नए नए प्रोजेक्ट लाए हैं। आज मुंबई के अंदर कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, अटल सेतु हो, तो मतलब सारे जो विकास के काम हुए हैं, और लाडली बहन योजना के कारण एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। और छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हमारा आज महाराष्ट्र विधानसभा में लहराएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल थ्री ऑफ यू। आप तीनों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निजामुद्दीन रहीम साहब, बेस्ट ऑफ लक। इलेक्शन कमीशन में जो आपने याचिका दायर करी है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। शैलेश पांडे जी, नवरात्र की बहुत 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 शुभकामनाएं। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू। Well, that became very heated towards the end. अब वो क्या है कि वो सर वो पॉइंट मिल गया कांग्रेस को, एनसीपी को, कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला गिर गया ना, उसकी वजह से पॉइंट मिल गया। और दूसरी चीज़ है, प्रकाश अम्बेडकर साहब चले गए थे अपने, अब ओवैसी के लोग भी चले गए थे, बहुत सारे लोग चले गए थे औरंगजेब की मज़ार पर। तो वो प्रकाश अम्बेडकर बोलता कि मेरे खिलाफ एक्शन लेके देखो। भाई क्यों एक्शन लेगा? No, but they have not taken any action against OVC brothers. But why should they take action? Not the point. Individual मजार है, जाके माथा टेक दिए। The point is, it is Aurangzeb's grave over there. और औरंगजेब को बाय द वे रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? God only knows. That man was responsible for the murder and massacre of so many Muslims and Hindus and Muslims both. अब खुद के फैमिली को जब मैसेकर किए, भाइयों को, His own daughter. Forget about anybody else. His own daughter. Smashed, eyes gouged out. Three brothers, his own daughter, and his entire family. But there's that obvious side, of course, to Aurangzeb as well. He gave grants to Hindu temples too, but that's a separate issue. We'll talk about that at some point, other point of time. Mount Abu में जो इतने बड़े-बड़े जैन टेम्पल है ना, उसमें से सबसे बड़ा जैन टेम्पल है प्रदीप जी. It had contributions from Aurangzeb himself. And probably the life 25 से 30 साल he was bought himself to Deccan. Yes. You see that he finishes right. the Marathas. That's right. And destroyed and emptied the entire Mughal treasury. बिल्कुल sir. And in the process he had to die here only. वो औरंगजेब के बाद जो आए, अकबर द सेकंड जो आए, वो मतलब he came in empty. He saw an empty treasury. There was nothing. The whole Mughal empire got destroyed by Aurangzeb blamed Shah Jahan, said that you emptied the treasury on Taj Mahal.
He emptied the treasury on the Marathas. He emptied the treasury of the Marathas. How ironic. How ironic. But I hope to God, really, I hope to God the Congress actually wakes up, very frankly speaking. Because the kind of arrogance that they displayed in Haryana. And you asked a very, very pertinent question. भाई आप क्या कर रहे थे वहां पे? जहां पर ईवीएम स्टोर्ड थे, क्या आपके लोग वहां नहीं थे? कांग्रेस के लोग वहां नहीं थे? They were not watching. अगर कोई ईवीएम हैक हो रहा है, कोई अंदर गया होगा ना, किससे पूछ के गया? आपके पास रिकॉर्ड होगा. You must be shooting that. I would expect the Congress would be It's shooting very that strong. 24/7. Congress is very strong there. in Haryana. Yes. ऐसा नहीं कि isolated. भाई वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, सब कुछ लगे हैं. आप अपने लगा लेते बाहर, एंट्रेंस के बाहर तो आप लगा ही सकते हैं. You couldn't even spend that much on every counting booth. You could have done it. And I think this will fall flat because how are the other EVMs charged? And you need to have an explanation. You can't be just speaking about why this 99. How are the other EVMs charged? How did it discharge? Are they how charged? they recharge again? No, are they charged at all? Yes, That's what I would love to know. That's it. Are they you charged? need to have So a what total is the explanation. procedure? If you just pick it out and pick in roses, pick and choose something and say this is That's wrong. right. So that is cherry picking. Yes. So in effect, whatever is in your favor, you cherry pick that and say, hey, listen, you did that. लेकिन प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यह है कि 17 सीटों में इनके रेबल कैंडिडेट्स खड़े थे, जिसमें से 11 सीट में वो तीसरे नंबर पर आए हैं. प्रदीप जी, कांग्रेस नंबर 2 पर आई है, वो तीसरे नंबर पर आए हैं. उनके अगर वोट कंबाइन किए जाए, so they are about 20,000 votes more than the winner. Sir, तो you yourself were giving the news that they had a panchayat. जो Yes. पिछड़े, हिसार में. Yes, yes. और वो क्यों हुआ है ये भी सुन लीजिए. वो निजाम साहब बात नहीं कर रहे थे. क्या है, दे प्लेड राइट इनटू द हैंड्स ऑफ द बीजेपी. बीजेपी तो हार चुकी थी, उन्होंने हार मान भी ली थी. ये कहा जाता है कि हुडा सीनियर एंड जूनियर, उन्होंने कुमारी सैलजा के खिलाफ ना जाने क्या कुछ कहा, क्योंकि वो दलित है. ऐसा बीजेपी ने फैलाया. भाई क्यों नहीं फैलाएंगे, आप मुझे बताइए. और दूसरा ये फैला दिया कि Selja is going to join the BJP. That's right. That's a very clever move. मनोहर लाल खट्टर साहब ने उनको इनविटेशन दिया कि आप इधर आइए, आप और उधर क्या कर रही हैं. ये समाज पूरे एकत्रित हो गए कि अन्याय हो रहा है कि हमको इनको वोट नहीं देना, इनको वोट देना. इनको वोट देना, क्योंकि कुमारी सैलजा जी भी जा रही हैं बीजेपी में, ये कहा गया. और नंबर 2 प्रदीप जी, बहुत बड़ी बात है ये भी कहा गया कि आरएसएस जो है वो हो सकता है मोदी जी को निकाल दे बतौर प्रधानमंत्री पद से. अगर मान लीजिए हरियाणा हार गए तो एज द रिजल्ट विच व्हाट हैपेंड, सोनीपत, अपना फरीदाबाद, पानीपत, ये पूरा का पूरा इलाका जो है दे वोटेड ऑन मॉस फॉर द बीजेपी. भाई मोदी जी के प्रति सेंटिमेंट तो है अभी भी लोगों का. अब मोदी जी कैसे जा सकते हैं, उधर हो गया. और दूसरा जाट वर्सेस दलित, दैट वाज टेरिबल, एब्सोल्युटली टेरिबल. What happened? I think the Bandra East where we were supposed to go, sir, are we connected there? Not connected is yet, Pradeep ji. Not connected is Tell yet. them. Are we connecting them or not? Can somebody inform us, please? So it was a very good discussion. I mean, we are not, Congress is not talking on what they lost. They are just talking about the fact EVM. Now these are the things that they have lost. And Kumari Selja was a big factor. She was a big factor. That is a Jat versus the backwards. सर that was a प्रदीप जी, big बहुत factor. बड़ी बात यह है कि भूपिंदर सिंह हुडा साहब को, हुडा साहब सीनियर, उनको 72 सीटों में खुली छूट दी गई थी कि आप अपने कैंडिडेट सिलेक्ट कीजिए 90 में से 72. अब आप अगर सिर्फ और सिर्फ 36 लेकर के आए, 50% आपका स्ट्राइक रेट है, तो आपकी जवाबदारी बनती है ना. बाकी का क्या हुआ, आपके कैंडिडेट हार गए. कैसे हार गए? और ये तो कांग्रेस को देखना चाहिए था ना कि पूरा शेड्यूल कास्ट वोट जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है, ओबीसी वोट जो है वो भी शिफ्ट हो रहा है. व्हाई? बिकॉज यू हैव एन ओबीसी चीफ मिनिस्टर. नायब सिंह सैनी इज ओबीसी. तो एंटी जाट सेंटिमेंट जो हरियाणा में था, उसकी वजह से आज की तारीख में बीजेपी जीत गई. और इसका मैं एग्जांपल देता हूं प्रदीप जी. आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में हम लोग बार बार क्या बोल रहे थे कि वो जो जनाब हैं अपने गुजरात वाले, उन्होंने जो राजपूतों के खिलाफ बोला, तो पूरे ठाकुर और राजपूत समाज ने सभाएं करी हर जगह पे. Yes. संकल्प लिया, हवन करे कि बीजेपी को हराना है. ऐसी ही चीज हो गई बीजेपी के पक्ष में हरियाणा में. But where the BJP succeeded in Haryana, Yes. the same experiment like केजरीवाल को बाहर, जिस जो भी आप presume करें, केजरीवाल आए, सब सीट्स लड़े, Congress refused to accommodate him. You had the same problem with Engineer Rashid. He came out of the jail.
he campaigned, he was more hardline than what Omar Abdullah was. जहाँ उमर अब्दुल्ला कह रहा था कि गलत हो गया आर्टिकल 370 को रिइंस्टेट करो, ये तो 2 कदम आगे जाके इंजीनियर रशीद बोल रहे थे, भड़का रहे थे पूरे वैली को, with the only hope that he had defeated Omar Abdullah in the Lok Sabha elections. That's right. And it was presumed that this is going to create an impact. Engineer Rashid can create an impact. But he the people thought about it and they never voted because they knew voting for Engineer Rashid was voting for the BJP. Meant voting for the BJP. Absolutely Yes. true. So there the BJP failed. Here they succeeded. So it's not always that they succeed, but at the same time, the attempt was definitely made. But actually speaking, Pradeep ji, in Haryana, more than the Aam Aadmi Party or the Samajwadi Party, it is the Congress rebels who have Yes, defeated yes. the Congress. बिल्कुल सर. Very frankly, क्योंकि 17 जगह पर कांग्रेस का हारना, मतलब आप 17 की चलिए 10 सीट ले लीजिए, अगर 10 भी और आपकी आ जाती तो 46 सीट होती, इसका मतलब बीजेपी की उतनी 10 कम हो गई ना। बीजेपी की जो 48 सीटें जो अभी आई हैं, 47 या 48 जितनी भी आई हैं, वो 38 हो जाती और आपकी 47 हो जाती। मतलब मेरा ये कहना है कि हाउ कुड अ पार्टी, अब God knows how old are they now? 1885, 15 years. I mean, it's like Like the Times of India says that we are 180-year-old institution. Yes. These guys are what? Equal, I think. 15 plus 24 is 139, 139-year-old party, and they couldn't figure this out. What's going on? I mean, come on. This is absolutely terrible. So, are we connected now to Bandra East, or are we still waiting? I think there seems to be a problem. Well, it's about to be 9 o'clock. It's 8:50. Are we connected? Are we connected? Right. So Pradeep ji, at the end of the day, the Congress really has to do a lot of introspection. Not just introspection. The Congress has to do a lot of surgery. Forget about anything else. They took it very easily. I mean, जैसा आपने कहा, जैसा कई बार हम लोग एग्जांपल देते हैं, आप भी मैं भी, कि वो हमारे क्या नाम है उनका, जयराम रमेश साहब, Yes, वो जिस एरोगेंट तरीके से बात करते हैं लोगों से, यार डोंट फॉरगेट वी आर द लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र। yes. अरे यार, मेरा ये कहना है, you became the largest party in Maharashtra in the Lok Sabha elections because you had two allies, namely Uddhav Thackeray Sena and NCP Sharad Pawar, जहां पर प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का 1-to-1 कॉन्टेस्ट हुआ है, वहां बीजेपी हमेशा जीती है, कांग्रेस हारी है। Sir, Congress will be the biggest gainer where MBA is concerned. That was shown in the Lok Sabha exactly. If they cooperate. Yes, because Uddhav Thackeray ji's the kind of passion that he puts in, the entire vote of his is always going to the Congress. But I think vice versa nahi ho raha hai. That is what we experienced where the Lok Sabha was concerned. Because 18 se 9 aana for the Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray Sena, is something that cannot be digested. Where the Congress has come from 1 to 13. लेकिन प्रदीप 1 to 13 plus 1 जो इंडिपेंडेंट है, Yes, वो भी yes. कांग्रेस के 1 साथ to है। 14. And Sharad Pawar from 4 to 8. लेकिन प्रदीप जी, उनका ये कहना है उद्धव ठाकरे सेना का, हमारी तो नई पार्टी है, नया संबल है, नया नाम है। No. The point is you are fighting as a coalition. You are fighting as a coalition and where all your other partners are succeeding. जो एक वोट, एक सीट से जिसका 14 सीट होता है, that is definitely because of Uddhav Thackeray's votes. 100% because NCP I think we have and the Congress were all